इफ डी इज मोर देन 0, और तीसरा क्या था, नो रियल रूट, नो रियल रूट, ये कब होगा, इफ डी इज लेस देन 0। ठीक है, इसमें आप लिख सकते, इसको ना ये लिख लो, या तो टू इक्वल रियल रूट्स, टू डिफरेंट रियल रूट्स और नो रियल रूट्स। नोट कर लो इसे फटाफट। नोट कर लिया सबने? देखो ये क्वेश्चन है, आप निकालो 2.3। ज्वाइन कर तो लिया मैंने सर। बाकी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है। तुम क्या हो? आपने विवेक जैसा @india.IT मैंने रात में मैसेज किया था, देखा नहीं है क्या आपने? रात को क्या मैसेज किया तुमने? रात में तुमने वही जो लिंक दिया था उसी लिंक से किया मैंने तो। अच्छा सर, कल आओ रिकॉर्डिंग चल रही है ORG से। हाँ, मैं तो इसी से किया है। अब क्या करें फिर? वापस वापस कर लो और रैन मैंने मेल ये भेज दिया बच्चों को, लिंक आज रैन को क्या करें, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग नहीं होगा ना इसमें। अब क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग में जब दोबारा करूंगा इतना ठीक है, टाइम चलो। निकल जाएगा। कल से लेकिन समझा दो। हाँ मैं कल से मैं कर, इनको लिंक शेयर कर देना या जो भी सिस्टम है। और आपको आज क्या है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं मिल जाएगी, है ना? मैं आपको मैनुअली भेज दूँगा। ठीक है, देखो जो मैंने आपको बुक की स्क्रीनशॉट भेजी थी आपको, उसमें को एक्सरसाइज निकालो 5.3। अभी भी कई बच्चे कह रहे हैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा। तुमने ये रितिका तुमने लिंक शेयर कर दिया क्या? सर मैंने लिंक शेयर की है, वो लोग बोल रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? बाकी जब आप सारे ज्वाइन हो तो वो क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे? सर बाकी बच्चों के पास सर बाकी बच्चों के पास लिंक नहीं आई थी तो इसीलिए उनका ज्वाइन नहीं हो रहा था, बट अब लिंक शेयर हो गई है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। सर एक्सरसाइज कौन सी है? 5.3। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज है 5.3। एक्सरसाइज 5.3 पे क्वेश्चन नंबर 3 है।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? इन द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। अब ये कहते हैं कि अगर पहले चेक करो आपकी क्या रियल रूट्स हैं। इसका एक पार्ट मैं करवा रहा हूँ, बाकी आप घर पे कर लेना, ठीक है। फॉर एग्जांपल पार्ट 2 क्या है? देखो √3x² प्लस 10x माइनस 8√3 इज इक्वल टू 0। यहाँ a क्या है? a इज √3। सर देखिए मेरा सर तो B is सब बोर्ड फ्रीज हो गया, लैग हो गया। सर बोर्ड फ्रीज हो गया यस सर। बेटा, यहाँ तो चल रहा है, बाकियों के लिए भी फ्रीज हुआ है क्या? यस सर। दोबारा शेयर करो मुझे। अब विजिबल है क्या? नो सर। यस सर। ठीक है, तो देखो गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन है √3x² प्लस 10x माइनस 8√3 इज इक्वल टू 0। इसमें a क्या है? a इज √3, b इज 10 एंड व्हाट अबाउट c? c इज 8√3। तो आप क्या करोगे? d की वैल्यू फाइंड करोगे पहले। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। b की वैल्यू क्या है? 10 होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है? √3। c क्या है? माइनस 8√3। ये आएगा 100 माइनस 72। 100 प्लस 72 हो जाएगा ये। 100 प्लस 72 कैसे आया? 72 देखो, नहीं 72 नहीं क्या आ रहा है? 96 आ रहा है 96। सर कैसे आएगा? प्लस 96। देखो बेटा ये ऐसे आएगा, देखो बाहर ये √4√3 है ना, जब आप इसको मल्टीप्लाई माइनस 8√3 से बाहर वाले नंबर्स को बाहर से मल्टीप्लाई करो, 32 हो जाएगा। 4 8 जा, ठीक है। और जो रूट वाले नंबर्स को रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि सेम रूट, अगर सेम रूट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वापस वो रूट कैंसिल हो जाता है। तो यानी ये जो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 96 आ जाएगा। क्लियर? यस। क्या आ रहा है? 196 आ रहा है। 196 विच इज मोर देन 0। टू डिफरेंट रियल रूट सर। 0 से बड़ा नहीं, तो यानी देयरफॉर क्या होगा? टू डिफरेंट देयर रियल विल बी रूट्स। 2 डिफरेंट रूट्स। आपने चेक कर लिया, उसके बाद रियल रूट्स फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करो रियल रूट्स? फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ये माउस से चलता है, माउस है नहीं यहाँ पे। देना क्या? एक ही है क्या इसमें?
रावण में उसे इसका कर्जा चल रहा है बस। अब इसका आगे कंटिन्यू देखो, जो x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल लिया हमने। अब यहाँ से x की वैल्यू बाकी निकालो आप। यस सर। सर रूट का 14 हो जाएगा 196 का। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आएगा माइनस बी इज इक्वल टू माइनस, ये 10 है और ये प्लस माइनस अंडर रूट 196 अपॉन 2 इंटू डिवाइड रूट बाय 3। 2a, 2 इंटू रूट 3। ये होगा माइनस 10 प्लस माइनस क्या होता है 196, 14 सर 14। ये हो जाएगा माइनस 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाय रूट 2 रूट 3 और ये होगा माइनस 10 माइनस 14 डिवाइड बाय 2 रूट 3। The answer is 4 by 2 root 3 and minus 24 by 2 root 3। ये कैंसिल कर दो इससे, तो 2 by root 3 आ गया। देखो डिनोमिनेटर में रूट होना नहीं चाहिए, रैशनलाइज कर दो इसको। छोटी क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये आएगा, इसका आंसर कितना आएगा सर 12 by root 3, इसको भी रूट 3 by रूट 3 कर देंगे। यस ये सर। आंसर है 2 रूट 3 और ये आ जाएगा माइनस 12 रूट 3 by 3। इसको फर्दर कैंसिल करो, देगा माइनस 4 रूट 3। सर फिर से फ्रीज हो ये गया। आंसर है, नोट। सर फिर से फ्रीज हो गई। फिर फ्रीज हो गया। ठीक है, यस सर। सर इस क्वेश्चन से पहले भी कुछ करवाया था। इससे पहले तो कुछ नया फॉर्मूला लिखवाया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑलरेडी लिखवाया हुआ है मैंने आप लोगों को। कंडीशन इससे सर। पहले कंडीशन। आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? सर ज्वाइन अभी नहीं हो ज्वाइन रहा था किया है क्या पहले। आपने? यस सर। इससे पहले कंडीशन लिखवाई थी मैंने। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? कुणाल, ये बताओ कि क्या टाइम है क्लास का? अभी अभी देखना टाइम क्या हो रहा है। 10 मिनट बंदा लेट होता है, 15 मिनट लेट हो जाता है, 20 मिनट लेट हो गए आप। अभी क्या टाइम हो रहा है? 45 हो रहे हैं। आगे घड़ी कब जल्दी आते हो आप? कल भी तो लेट थे आप। लेट नहीं कहते इसे, इसे लेट थोड़ी कहते हैं। अगर आप 10 o'clock की क्लास आप 11 बजे आ रहे हो, ये लेट बोलेंगे इसे। 10-15 मिनट ठीक है, मैं भी कई बार लेट जाता हूँ, 10 मिनट 15 मिनट लेट जाता हूँ कई बार। आपकी बैग आई हुई है? बेटा नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर।
इसे कनेक्टेड है कैसे? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी जरा, क्वेश्चन नंबर सेम एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा। आज कुछ न्यू स्टूडेंट भी हैं क्या क्लास में? Yes, sir. क्लास में कुछ न्यू स्टूडेंट भी हैं क्या आज? Yes, sir. Yes, sir. कौन है न्यू स्टूडेंट? एक मिनट रुको जरा, मुझे एक मिनट। Sir, me Muskan. कौन है न्यू स्टूडेंट? कौन है बेटी? मुस्कान। Yes, sir. मुस्कान बच्चे किस बैकग्राउंड से हो आप? मतलब आई फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड और आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और साइंस? Sir, science PCB. पीसीबी। Yes, sir. मैथ्स नहीं पढ़ी इसका मतलब 11th क्लास में आपको? Yes, sir. तो जब आ रहा हूँ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक? Yes, sir. मुस्कान, ये जो टॉपिक करवाए, ये जो क्वेश्चन करवाए, ये क्लियर है आपको? Yes, sir. Clear है. ओके। मैंने कुछ नोट्स शेयर किए हैं बाकी बच्चों को। नोट्स क्या है, आपकी बुक की स्क्रीनशॉट शेयर की हुई है, क्योंकि आप कॉलेज आओगे उसके बाद ही बुक आपको मिलेगी। तो इस चैप्टर के जो सारे स्कैन कॉपी भेजी हुई है ना बाकी बच्चों को, आप इनसे डिस्कस कर लेना, शेयर कर लेना। मैं या तो आपको शेयर कर दूंगा, मुझे मेरा नंबर ले लो, आप मुझे व्हाट्सएप करो तो मैं आपको शेयर करता हूँ। आपके अलावा और कोई, मुस्कान के अलावा कोई और भी है कि न्यू स्टूडेंट? भाई जो नए स्टूडेंट है वो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप करें। ये नंबर है मेरा 9999025602। व्हाट्सएप व्हाट्सएप करो मुझे, ठीक है? मैं आपको वो जो बुक की स्क्रीनशॉट है वो शेयर करता हूँ मैं आपको। Okay, sir. कुणाल, मुंह बंद करो, मुंह एकदम बिल्कुल बंद।
बोर्ड सबको विजिबल है? देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो, फाइंड द वैल्यू k फॉर विच द रूट आर इक्वल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें आपको क्या गिवन है, रूट्स आर इक्वल। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पार्ट देखो इसका, फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ k a क्या है, यहाँ पे देखो a इज k, b इज 4 4, एंड c C इज 1 1। 1, आप d की वैल्यू लो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b इज 4 होल स्क्वायर माइनस 4a इज k एंड 6 से वैसे फिर से फ्रीज हो गया है। क्या रहा है 16 माइनस 4k। ओके, तो आपको पता है नेटवर्क का इशू लग रहा है मुझे ना, आज नेटवर्क का इशू है, ये फ्रीज कैसे हो रहा है बार बार। तो विजिबल है, बराबर। विजिबल है, विजिबल अभी ठीक है, अभी फ्रीज अभी आ गया सर, विजिबल विजिबल है है। ना, ठीक है। तो आपने क्या किया, देखो आपने क्या किया, डी की वैल्यू फाइंड कर ली, डी निकल आया। तो सिंस इट हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स कब होते हैं, व्हेन d इज इक्वल टू 0, देयरफॉर d मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल रूट्स कब d 0 होता है, तो इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन दैट देयर आर टू इक्वल रूट्स। इफ देयर आर टू इक्वल रूट्स इट मींस d मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड d is 16 minus 4k, that should be equal to 0. So minus 4k should be equal to minus 16, k is equal to minus 16 divided by minus 4. Answer is 4. Any doubt? नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. इसका सेकंड पार्ट करके दिखाओ मुझे, तो सेकंड पार्ट में k की वैल्यू फाइंड करो फटाफट, सेकंड पार्ट करो भाई इसका। नेट बिल्कुल स्पीड नहीं आ रही यहाँ पे ना, मैं सोच रहा हूँ कल से लैपटॉप अपना लेके आऊंगा, ये लैपटॉप भी बेकार है। सेकंड पार्ट करो इसका फटाफट, सेकंड पार्ट।
डन सर। क्या हुआ? हो गया। क्या? हो गया मुस्कान? यस सर। बाकी और किसी का हुआ क्या? यस तो सर, बस हो होने गया वाला है, है। होने वाला है। तो अगर हो गया तो बस ये खत्म, फिर इसके बाद ना बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लेना आगे। नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वर्ड सर प्रॉब्लम। डन डन। और क्वाड्रेटिक में वर्ड प्रॉब्लम ये हैं जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए। तो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। वो सबको विजिबल है क्या? यस सर। देखो एग्जाम्पल 1 देखो जरा ये। देखो वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है? और अगर ध्यान से क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है? और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के उसको फॉलो करना, आंसर अपना पाएगा। देखो इस क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 313। फाइंड द नंबर। पहली बात तो मुझे ये बताओ, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, सर जैसे कॉन्जिक्यूटिव मीन्स, सर जो साथ साथ आते रहते हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव। हाँ ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार नंबर सर, 7 कॉन्जिक्यूटिव 8। का मतलब अगर एक 5 है तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 6 6 7 8 9, ठीक है? लगातार जो नंबर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, करेक्ट? तो यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बताओ? x plus 1 x plus 1। सेकंड नंबर बी +1, ठीक है? The sum of square of two consecutive number according to the problem, according to the problem, क्या लिखा है ना? सम ऑफ स्क्वायर यानी x स्क्वायर x square plus x plus 1 square x plus 1 होल स्क्वायर whole square 313 मस्ट बी इक्वल टू 313। अब इसको सॉल्व करना है आपने, तो क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर 2x square 2x प्लस square x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 113। ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 312 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले सकते हो आप, यहाँ से 2 कॉमन ले लो पहले। एक्स Yes, sir. स्क्वायर प्लस एक्स x माइनस 156 इज इक्वल टू 0।
यानी ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इज इक्वल टू 0। अब आप बताओ मुझे फैक्टराइज करें, कैसे फैक्टराइज करोगे इसको? मिडिल नंबर स्प्लिट करना है, 156 Yes. है आपके पास। Say 13. सर Say 13 और 12, 13 और 12। वेरी गुड वेरी गुड। 13x or प्लस 12x. 12x। Some minus 12x, no? अब यहाँ देखो 13 Minus 12x. Minus माइनस 12x. करोगे, यस यस माइनस करना है। माइनस 12x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा देखो, x प्लस 13 आ जाएगा एक तो फैक्टर, Yes, sir. Or x minus 12. माइनस 12 को हम लोगों तो x प्लस 13 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ ये ले लेता हूँ मैं, तो x प्लस 13, दूसरा क्या होगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इधर x प्लस 13 इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस 13 आ गया। ये नॉट पॉसिबल कर देना, क्यों नेगेटिव आ रहा है? सर क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता 12 के बाद कॉन्जिक्यूटिव नंबर। नॉन नेगेटिव चाहिए हमें। 1 माइनस 12 इज इक्वल टू x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। यानी फर्स्ट नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर होगा 12 12 और सेकंड 13। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 13। 13। सेकंड नंबर, यस सेकंड नंबर इज 13। 12 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 13। ठीक है, क्लियर होगी बात? नोट कर लो इसे। यस सर। भाई सबने कर लिया ये क्वेश्चन? एग्जाम्पल 2, तो एग्जाम्पल 2 देखो इसके बाद।
स्लो हो गया बहुत ज़्यादा। अब ये क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन विजिबल है सबको? यस सर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, डिवाइड 6 into 2 parts such that twice the square of the larger part exceed the square of the smaller part by 164। अब 16 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 16 को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं एक को x एज्यूम कर लो तो दूसरा क्या होगा, 16 माइनस x होगा, राइट? यस सर। तो दिक्कत यहाँ पे, यहाँ आपने क्या करना है, let the greater part bx be x and the smaller part 16 minus x. be 16 minus x, right? अब इन्होंने क्या बोला है, according to the problem, क्या इन्होंने क्या बोला है, such that twice the square of the larger part, twice the square of larger part is x, twice the square of larger part exceed the square of smaller part क्या है, 16 minus x, उसके स्क्वायर को एक्सीड करता है बाय 164। सिंपल, समझ आ गई बात? यस सर। अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये आएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला ओपन करो, 16 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 इंटू x, 256 होता है ना इसका, 256 प्लस x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 164 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया इधर आगे, प्लस 32 एक्स जाएगा, और ये नंबर्स को अगर हम करेंगे तो क्या आ रहा है, सर 420 इक्वल टू 0, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 32 x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। कर लोगे सॉल्व इसे, क्या आएगा, 52 and 10 52 एंड कितना, 42 एंड 10, 42 and 10. करेक्ट 42 x माइनस 10x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आ जाएगा x प्लस 42, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ऑलरेडी फैक्टराइजेशन सिखा चुका हूँ आपको, x minus 10
और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इधर x प्लस 42 यानी x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 ले लेना, x की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। x प्लस 42 इक्वल टू 0 लेंगे, वो -42 नेगेटिव आ जाएगा, उसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू ये आ गई, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, 10 फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 10, तो सेकंड पार्ट क्या होगा, 16 minus 10 6 ठीक है, नोट कर लो। अब बच्चों एक काम करना, नेक्स्ट क्लास में करना, बाकी ये जो जितने वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है वो ट्राई करके रखोगे आप लोग, ठीक है। एक्सरसाइज 5.4 और 5.3 कंप्लीट करनी है आप लोगों ने, ओके। सर ओके सर। और जो डाउट्स होंगे वो लेके रखना, जो डाउट्स हो वो लेके रखना, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, डाउट्स निकाल के रखना आप अपने, ठीक है। विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ओके ओके सर सर ओके।